एक मेरे देव अधिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, मेरे शंकर की चौखट पर जाओ, शिव जी के द्वार पर जाओ, तो शंकर भगवान का अगर मौका लगे आप लोगों को, अगर कहीं ऐसा शिव कृपा कर दे और शंकर जी की करुणा से अगर मौका लग जाए, तो शिवलिंग का स्पर्श, जलाधारी का स्पर्श, और अगर नहीं मौका मिलता, किसी किसी मंदिर में जल चढ़ाने का भी मौका नहीं मिलता, किसी किसी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भी अंदर नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, मन के हृदय में शिव को बिठाओ और भक्ति का जल अपने मन से चढ़ाओ, शिव उसको भी स्वीकार कर। भक्ति का जल हृदय से शिव स्वीकार करते, और यदि भक्ति नहीं है तो फिर वो तुम्हारा जल चढ़ाना व्यर्थ। और कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा कहती है कि नियत, नीति और नियम, ये तीन चीजें, एक है तुम्हारी नियत, दूसरे नंबर पर है नियम, और तीसरे नंबर पर है नीति। किस रूप में गुरु पूर्णिमा पर अपन शिव को गुरु बनाए, वो कथा को 10 तारीख गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के अवसर पर 1 बजे से 2:30 बजे तक श्रवण करेंगे। 6 अगस्त को बाबा की प्रदोष की कावड़ भराएगी। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है। खूब प्रेम से कावड़ लेकर सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी से चलेंगे और बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। दिल से अपने साथ केसरिया वस्त्र पहनकर आओ, कंधे पर एक कावड़ का डंडा, 2 लोटा, बड़ी कामना से बाबा से विनय कर कर दोनों हाथ से जल चढ़ाकर विनती करो, हृदय से बाबा को विनय करो। प्रदोष की कावड़ रहेगी 6 अगस्त की, सुबह 9 बजे आप और हम सीहोर से चलेंगे। 11 किलोमीटर बोल बम बोलते बोलते बाबा के अविरल भक्तों का दर्शन उस समय पर आप और हम करेंगे। हम सीहोर के आसपास के वासियों से कहेंगे, आप कावड़ियों का दर्शन कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक करना। इतने कावड़ियों का दर्शन जो जल लेकर बाबा की अविरल भक्ति को धारण कर कर चलेंगे, ऐसे भक्तों का मात्र दर्शन कर कर आप अपनी जिंदगी को संवार लो। अपने शिव तत्व है, शांति से, आनंद से बाबा का स्मरण भाव से सब पुकारें, हृदय से विनय। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी,
काली, 52 भैरवों का प्रागट्य की कथा करी शिव महापुराण। आगे वर्णन आया, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्नान करने के लिए जाती हैं, अपने उपटन से एक पुतले का निर्माण करती हैं। शिव की भक्ति विठले सेवा समिति द्वारा, कुबेरेश्वर बाबा के धाम द्वारा, जो रोड पर गाय माता बैठी रहती हैं, नंदी बाबा बैठे रहते हैं, गाड़ियां रात्रि को बारिश के समय चलती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों की जान भी जाती है, गौ माता को भी चोट लगती है। उसके लिए विठले सेवा समिति ने हजारों लाखों ऐसे रेडियम के पट्टे बनवाए, जिनको गौ माता के गले में डाल दिए जाएंगे और वो रात्रि को लाइट में चमकेंगे तो गाड़ी चलाने वालों को भी दिख जाएगा कि गौ माता रोड पर बैठी है और उनको चोट लगी। ये पट्टे जो भी गौ सेवक हैं, जो कुबेरेश्वर धाम से, ये सब निःशुल्क बाबा के गौ माता के गले में पहनाने के लिए दिए जाएंगे। पर रोड पर बैठने वाली गाय माता को पहनाए जाएं, जो रोड पर बैठी रहती हैं, जिससे गाड़ी आने जाने वालों को उसका दिख जाए और गौ माता को भी ना लगे और जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनका भी एक्सीडेंट ना हो। उसके लिए लाखों पट्टे विठले सेवा समिति ने बनवा कर बुलाए हैं और जो भी गौ माता के सेवक इन पट्टों को लेना चाहेंगे वो धाम से संपर्क कर कर इन पट्टों को लेकर अपने अपने रोडों से जहाँ से निकलते हो वहाँ जो गाय माता बीच में मिले उनको आप बांधते हुए तब अपनी अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे गौ माता का एक्सीडेंट भी ना हो और आप लोगों को भी चोट ना पहुँचे। तो ये कुबेरेश्वर बाबा का परिवार, विठले सेवा समिति का परिवार, कुबेरेश्वर बाबा का परिवार, आप लोग तैयार हो इस सेवा के लिए सब लोग? तो ये गुरु पूर्णिमा अवसर के इस अवसर पर लाखों जो पट्टे बनवाए गए हैं, उनको जो शिव भक्त यहाँ से गाड़ियाँ ले लेकर जाएंगे, उनके बीच में जो गाड़ी में पट्टे ऐसे ही मत पटक लेना ले जाके, नहीं तो वो पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। बनवाए समिति ने और मालूम पड़े वो ऐसे ही रह जाए। बीच में चलते हुए आपको गाय दिखे, उसको पट्टा बांध दो, जिससे वो रात्रि के समय पर चमके तो उसका एक्सीडेंट ना हो, तकलीफ ना हो। शायद भारत की भूमि पर जितना विरोध किसी पुराण का नहीं हुआ होगा, उतना विरोध शिव महापुराण का हुआ है। जो मिलता है केवल शिव पुराण का, ये ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे कुछ भी गलत करा, उसका नाम तो पशुपति नाथ है। एक कुत्ता भी जाता अगर उसे चाट लेता है तो अगला जन्म नहीं पाता है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एकांत में शंकर जी का ओटला, शंकर जी का मंदिर खाली पड़ा है, उस खाली पड़े मंदिर में कोई नहीं जाता तो कौन पहुंच गया? कुत्ता। कौन पहुंच गया? गाय। कौन पहुंच गया? पशु पक्षी जानवर जीव सांप बिच्छू सब उस मंदिर के अंदर होंगे, शंकर जी से चिपके रहेंगे, शिवलिंग से चिपके रहेंगे। चीटा शिवलिंग के पास, चीटी शिवलिंग के पास। किसी मंदिर की बड़ी बड़ी मूर्तियों का दर्शन करिए, बड़े बड़े इष्ट भगवान का दर्शन करिए, किसी मंदिर में तुम्हें चीटा चीटी नजर नहीं आएंगे, शंकर जी के पास सब चिपके रहेंगे। फूल में इल्ली, वो भी शंकर जी से चिपकी, वो भी चिपकी, और ऐसे चिपकी ऐसा लग रहा है जैसे पूछो मती कि इतने प्रेम से कैसे चिपकी। समझो, जब पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर वायुचर ये सब शिव के करीब में है, क्यों? क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ है। वो सारे विश्व के वासियों को, चाहे जो भी जीव है, उसको अपना बना लेता है। लोग कहते हैं पाप लगेगा, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का जल पीने से पाप नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कोई शंकर जी का प्रसाद लेकर जा रहा है, उसका मात्र दूर से खड़े होकर भी दर्शन कर लिया जाता है, तो फिर उसके परिवार की 71 पीढ़ियां बैकुंठ चली जाती है, भोगना नहीं पड़ता है।
ये शिव पुराण में लिखा है। विद्येश्वर संहिता के अंदर शिव महापुराण में लिखा कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन करने से भी 71 पीढ़ियां तर जाती है। 71 पीढ़ियां। तो फिर शिव तत्व क्या, उसको समझे तो। शिव मुझे मीठी खीर खिलाई है बेटा, ससुर का फर्ज है पहली बार अगर खीर खावे, मीठा भात खावे तो कुछ देना चाहिए। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तुझसे लूंगा। पिताजी बोलो क्या चाहिए? सीता वचन चाहिए। क्या वचन? जैसा तूने आज इस तिनके को देखा, ऐसा घूर कर किसी को मत देखना, किसी को मत। जब जब रावण आता था सीता जी तिनका ले लेती थी, इसी के चक्कर में बचा है, नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को। 1 मिनट नहीं लगता, बस घूर के देखती और तू निपट जाता। आज भी मेरी जीजियों में वो बल है। देवाधिदेव महादेव, मेरे विश्वनाथ भगवान ने, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे महाकाल राजा ने पार्वती जी को निमंत्रण दिया। पार्वती कब तक कंठ में बैठी रहेगी? विष है, जहर है, तुझे भी तकलीफ होगी, बाहर निकल, प्रकट हो। निकलती नहीं, आती नहीं आई। तब माता पार्वती जी के लिए शिव जी ने कहा, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। तब मां से कहा, तेरे भक्त दुखी हैं, तकलीफ में है, तेरी औलाद, तेरी संतान कष्ट में है। मां का हृदय पसीज गया, पसीज गया। मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटियां दुखी है। और जैसे ही सुना, पार्वती जी प्रकट। उस समय पर मां पार्वती पार्वती नहीं थी। पार्वती माता नहीं थी। विष का तपन पार्वती जी के शरीर में समा गया था। उनका शरीर नीला पड़ गया था, पूरा काला दिखने लगा था, भयंकर आंखें हो गई थी, बाल खुल चुके थे, शरीर पूरा काला। जैसे ही प्रकट हुई, शिवजी के मुख से निकल गया काली, कालका, महाकाली। जो देखा, भयंकर रूप देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव भी थकित रह गए। बैठे थे, खड़े हो गए। कालका का रूप, काली का रूप। पार्वती जी ने कालका बनकर, काली बनकर पूछा, बोलो विश्वनाथ, किसका संहार करना है? काली चली। एक दारू का है, राक्षस, असुर है, परेशान, सबको कर मार दे। कालका गई। एक तो विष की तपन, ऊपर से शिव की शक्ति, तीसरा शिव जी ने कह दिया काली, हमेशा कहते थे गोरी, आज कह दिया काली। इसीलिए निवेदन है, पत्नी श्रृंगार करे ना तो पति को चाहिए कि उसके तैयार होते समय उसके कक्ष में बिल्कुल ना जाए। तू हो ले तैयार। पति तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठे, हारन बजाए, चल टाइम हो गया, चल चल, और ज्यादा भी हारन मत बजाए।